हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन इसको। फ्रेंड्स, आज यहाँ पे जो है एक विज्ञापन जारी किया गया है और ये जो विज्ञापन जारी किया गया है यहाँ पे हम देखेंगे एनटीए के द्वारा, यानी राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल जो है परीक्षा एजेंसी के द्वारा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ये जो विज्ञापन जारी किया गया है इसमें कितने पद हैं, कौन कौन से यहाँ पे पद दिए गए हैं, किस किस के अंतर्गत ये पद दिए गए हैं और इनमें जो है क्या यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन मांगा गया है, योग्यता क्या है, सैलरी क्या है, ये सभी बिंदुओं पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं जो ये विज्ञापन जारी किया गया है, ये किया गया है 25/1/2024 को राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी चयन विज्ञापन हेतु। यहाँ पे जो है सबसे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ न्यायालयों, जिला न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह ग के अंतर्गत कनिष्ठ सहायक के 57, आशुलिपि के 82 और सीधी भर्ती हेतु चयन यहाँ पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं विज्ञापन की जो प्रकाशन तिथि है 25/1/2024, ऑनलाइन आवेदन की आरंभ तिथि 25/1/2024 और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है यहाँ पे 22/2/2024 को। यानी कुल मिला के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे 1 महीने का समय है। 1 महीने के अंतर्गत आपको जो है यहाँ पे फॉर्म भरना है। उसके बाद जो है यहाँ पे अनुमानित तिथि दी गई है ये 17/3/2024 को। तो यहाँ पे यानी आपको जो है मार्च में इसका पेपर भी आपका यहाँ पे अनुमानित किया गया है। सबसे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल उत्तराखंड के अधीनस्थ दीवानी न्यायालयों में कनिष्ठ सहायक के 54 पदों तथा आशुलिपिक व्यक्ति सहायक के 80 पदों पर एवं कुटुंब न्यायालय में कनिष्ठ सहायक के रिक्त 3 पद तथा आशुलिपिक व्यक्ति सहायक रिक्त 2 पदों सीधी भर्ती हेतु चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक जो अभ्यर्थी हैं एजेंसी की वेबसाइट पर दिनांक 22/2/2024 तक आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक नोट दिया गया है, ऑनलाइन आवेदन पत्र के निर्धारित स्तंभ वरीयता के आधार पर नियुक्ति हेतु जनपद का विकल्प देना होगा। चयन उपरांत उन्हें विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी की मेरिट व संबंधित जनपद में रिक्ति के अनुबंध यहाँ पे दिया जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि पदनाम जो है कनिष्ठ सहायक का है, ये पद कोड 133। यहाँ पे जो रिक्तियों की संख्या यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अल्मोड़ा, यहाँ पे जो है अल्मोड़ा का जो है यहाँ पे जो बेसिक पे लेवल दिया गया है 7वें वेतन आयोग के आधार पे 21,700 से क्या 69,100 यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम बागेश्वर में, कनिष्ठ सहायक की पोस्ट यहाँ पे भी है, लेवल 3 की ये पोस्ट है 21,700 से और 7वें वेतन के अनुसार। यहाँ पे फिर आ जाते हैं चमोली, यहाँ पे भी जो है कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी है। चंपावत में आ जाते हैं तो चंपावत में भी जो है यहाँ पे कनिष्ठ सहायक की वैकेंसी, देहरादून में और हरिद्वार में, यानी सभी नैनीताल में। उसके बाद आ जाते हैं हम पौड़ी में भी है और यहाँ पे देखें और कुल जो पौड़ी में है 3 है। इसी तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं पिथौरागढ़ में, यहाँ पे पिथौरागढ़ कनिष्ठ सहायक की, तो पिथौरागढ़ की यहाँ पे पिथौरागढ़ में यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 0 कनिष्ठ सहायक की। तो रुद्रप्रयाग में आप देख सकते हैं 1 वैकेंसी है कनिष्ठ सहायक की और टिहरी में 3 वैकेंसी है। उधम सिंह नगर में देखेंगे तो 22 सबसे ज्यादा यहाँ पे अभी तो। उसके बाद उत्तरकाशी में देखेंगे 54 है, उत्तरकाशी में सबसे ज्यादा है अभी। और उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे जो है उप संख्या जनपद अल्मोड़ा में जो है कनिष्ठ सहायक की यहाँ पे जनरल की जो है सामान्य की 1 वैकेंसी है। प्रधान जज कुटुंब न्यायालय देहरादून में देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे वैकेंसी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे विकास नगर देहरादून में कोई नहीं है, हरिद्वार में भी नहीं है, रुड़की हरिद्वार में भी नहीं है और लक्सर हरिद्वार में भी कोई वैकेंसी यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नैनीताल में आ जाते हैं तो कोई नहीं है। उसके बाद यहाँ पे जो है फिर है खटीमा उधम सिंह नगर में 1 वैकेंसी है जनरल सीट, काशीपुर में 3 सीटें हैं। तो ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। अब यहाँ पे जो है शासनादेश संख्या 10 नवंबर 2010 के अनुरूप दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 पदों को अलग से आरक्षण श्रेणी में आवंटित नहीं किया गया, तथापि आवेदन पत्र में दिव्यांग अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी को उल्लेख अनिवार्य रूप से करेंगे, जिसमें चयन के उपरांत उन्हें विभागीय आरक्षण अभ्यर्थी अपनी आरक्षण श्रेणी का उल्लेख अनिवार्य रूप से कर सकेंगे। सबसे पहले यहाँ पे वेतनमान है 21,700 से और यहाँ पे जो लेवल है यहाँ पे 3 का है। पद का जो स्वरूप रहेगा राजद पत्रित रहेगा और अस्थायी रहेगा, पेंशन युक्त होगा। 21 वर्ष से 35 वर्ष के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। जो शैक्षिक अनिवार्यता है ये है किसी भी विश्वविद्यालय से आपका जो है स्नातक होना चाहिए या उसके समतुल्य आपका कोई भी मान्यता प्राप्त होना चाहिए। हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो। हिंदी में टंकण की आपकी जो है 25 शब्द गति सहित और उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके अंग्रेजी में टंकण की कंप्यूटर पर प्रति 30 शब्द की गति रखते हो। कंप्यूटर परिचालन का आपका पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए और यहाँ पे यानी आपका जो है कंप्यूटर का नॉलेज आपको होना चाहिए।
उसके बाद है टंकण परीक्षा, अधिक अहर्कारी प्रकृति होगी। लिखित प्रतियोगी परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने तथा हिंदी टंकण में निर्धारित अंक प्राप्त होने वाले 2 अभ्यर्थियों में से अंग्रेजी टंकण में उत्तीर्ण होने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है जो भी व्यक्ति अगर समान अंक पाते हैं तो एक तो वो उसको मिलेगा कि जो व्यक्ति जिसके अंग्रेजी में जिसकी टाइपिंग ज्यादा होगी उस अभ्यर्थी को यहाँ पे वरीयता मिलेगी। दूसरा यहाँ पे क्या दिया गया है कि यदि 2 अथवा अधिक अभ्यर्थियों द्वारा समान अंक प्राप्त किए जाते हैं तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को सूची में ऊपर रखा जाएगा। ये भी आप देख लीजिएगा, ये तो हर समय होता है। बाकी यहाँ पे लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की सूची ऊपर रखा जाएगा। 140 अंकों की जो है वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव मल्टीपल जो चॉइस का क्वेश्चन होगा, 2 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। एक लिखित प्रतियोगी परीक्षा होगी जिसमें सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र होगा। टंकण यहाँ पे 60 अंकों की होगी। पदनाम में आप यहाँ पे आशुलिपिक देख लेते हैं, पद कोड 134 है। अल्मोड़ा में सबसे पहले देख लेते हैं तो 2 वैकेंसी यहाँ पे है। बागेश्वर में 1 है, चमोली जनपद में भी 1 है, और उसके बाद आ जाते हैं हम चंपावत में 1 है, देहरादून में 28 है देहरादून में। देन आ जाते हैं हम हरिद्वार में तो 5 है, नैनीताल में भी 1 है, और उसके बाद आते हैं हम पौड़ी जनपद में, पौड़ी में भी 2 हैं, पिथौरागढ़ में भी 1 है। उसके बाद है रुद्रप्रयाग में 1 और टिहरी में 1, 2, और उसके बाद उधम सिंह नगर में 21 है। उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तरकाशी में, कुल योग यहाँ पे उत्तरकाशी में भी 1 है, कुल योग 80, इसमें कहाँ से भी। उसके बाद आ जाते हैं हम अल्मोड़ा में, तो अल्मोड़ा में यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे विकासनगर देहरादून में, तो यहाँ पे भी कोई नहीं है। रुड़की हरिद्वार में 1 है, यहाँ पे हल्द्वानी नैनीताल में भी कोई नहीं है, और पौड़ी में जो है यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है। इस तरह से आप देख सकते हैं। बाकी इन जनपदों में खटीमा हो गया, टिहरी में, इनमें कोई भी यहाँ पे वैकेंसी अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे वेतनमान 29,200 से लेवल 5 की वैकेंसी रहेगी, और यहाँ पे 44,900 से 1,42,000 यहाँ पे है 7 लेवल की वैकेंसी रहेगी। पद का जो स्वरूप रहेगा अंशदायी पेंशन उक्त होगा 21 से 35 वर्ष की। बाकी यहाँ पे जो है किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि या समतुल्य मान्यता प्राप्त रहता हो, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान हो, हिंदी आशुलिपि में आपका यहाँ पे जो है आशुलिपि मांगी गई है, जिसको और जिसकी भी जो आशुलिपि होगी तो वो यहाँ पे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 80 मिनट आपका शब्द गति हिंदी में टंकण के कंप्यूटर पर प्रति मिनट 25 शब्द की गति यहाँ पे आपका होना अनिवार्य है। जिसको भी यहाँ पे जिसकी जो है 25 शब्द की गति सहित अच्छा ज्ञान होगा उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी। और अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की प्रति तथा अंग्रेजी में टंकण की जो कंप्यूटर पर प्रति मिनट 35 गति रखते हो। कंप्यूटर परिचालन का प्राप्त ज्ञान होना चाहिए, आपको जो है कंप्यूटर आना चाहिए। टंकण और आशुलिपि परीक्षा आपकी 60 अंकों की होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं सिलेबस क्या क्या दिया गया। तो सिलेबस में जो होगा 35% अंक लाना आपका अनिवार्य होगा यहाँ पे जो है। बाकी तो और 21 से आपका 35 वर्ष यहाँ पे आपको। नंबर 4 है अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको देना होगा। जो अभ्यर्थी यहाँ पे जो है सरकारी जॉब में पहले से हैं और वो यहाँ पे ये फॉर्म भर रहे हैं तो उनको आपको यहाँ पे अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। बाकी ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। बाकी आरक्षण वगैरह ये सभी चीजें यहाँ पे महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं तो मैं ये जो PDF है इसको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा। बाकी आपको फॉर्म भरने का ये जो क्या क्या है ये सभी आपको दिया गया है। तो यहाँ पे आपका 200 KB का 50 KB का इस तरह से आपका फोटो होना चाहिए। इस तरह से आप जो है आपका जो शुल्क होगा 1000 रुपये का आपका शुल्क होगा, यानी 1000 रुपये आपको देना होगा तब आपका फॉर्म भरा जाएगा। आपका जनरल हो गया, आपका OBC हो गया, आपको 1000 रुपीज देना होगा। बाकी आपका जो है अन्य जो भी है वो 500 आपको देना होगा। बाकी निर्धारित तिथि जो है आपको जो है इस समय तक आपको फॉर्म में जो है जो भी यहाँ पे जानकारी वो आपको यहाँ पे देने होंगे। बाकी ये सभी चीजें जब आप फॉर्म भरते हैं तो इसका आपको जो है प्रिंट आपको अपने पास रखना होगा, क्योंकि ये चीजें आगे जो है जब अगर जिसका हो जाता है DV में ये लेके जाना होता है तो आप इसे अच्छे से अपने पास रखिए। बाकी ये सभी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और परीक्षा केंद्र यहाँ पे देख लीजिएगा। परीक्षा केंद्र आई थिंक सभी में है, 20 परीक्षा केंद्र है। तो शहरों की सूची आप देख सकते हैं, ये सभी जगह है। तो जो भी जहाँ से बिलोंग करते हैं वो लोग यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अपनी तैयारी पे जो भी लोग लगे हैं तो
इसमें जो मैथ्स भी आती है, इसमें कनिष्ठ सहायक मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है। इसमें एसएससी का जिस तरह का एसएससी का सिलेबस होता है उसी तरह से यहाँ पे पेपर बनता है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग सभी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे जो है यहाँ इस तरह से ये जो है सभी, अगर आप जो है इसके लिए करंट अफेयर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं सुबह हर दिन जो है करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो आप जो है करंट अफेयर्स की वीडियो आप देख सकते हैं। और न्यू अपडेट के लिए आप जो है टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी आपको जो है न्यू अपडेट मिलेगी, आपको जो है जानकारी मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ये पीडीएफ आप टेलीग्राम से ले सकते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।